जय श्री कृष्णा। देखिए, मकर राशि के लिए कैसा वक्त है। मकर राशि की सबसे बड़ी घटना यह है कि गुरु छठे भाव में चल रहे हैं और गुरु छठे भाव में लाइबिलिटीज को लेकर के कंसर्न बताते हैं, एक्सपेंसेस को लेकर कंसर्न बताते हैं, आपकी लाइफ में आने वाली ऑब्स्टिकल्स को लेकर कंसर्न बताते हैं। तो इस तरह से गुरु यहाँ पर छठे भाव में है, जो पिछले काफी समय पहले आपको तकलीफ तो जरूर दी, लेकिन अब बहुत अच्छी पोजीशन उसका रीजन ये है कि इस धनु राशि के ऊपर गुरु शनि दोनों दृष्ट हैं और मंगल की भी दृष्टि है। खास तौर पे वो लोग जिनका विदेश से संबंध है, विदेश आना जाना रहता है, विदेश में कारोबार नौकरी पेशा, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अब हुआ क्या कि जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर आ गए कुंभ राशि के अंदर, तो 7 और 8 तारीख सितंबर की आपके लिए थोड़ी स्ट्रेसफुल जरूर रही। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा तनाव रहा, स्पाउस के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रह सकती है, हेल्थ के चैलेंजेस भी आ सकते हैं, थोड़ा सा मिजाज में गर्माहट हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। तो मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रेस। अब ये चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से थोड़ा सा ट्रैवल प्रॉन भी कैरेक्टरिस्टिक बन सकती है। सूर्य केतु सेकंड हाउस पर डायलॉग से बचने की जरूरत है खास तौर पे 8 तारीख तक। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि चंद्रमा यहाँ स्ट्रेसफुल रहे और अब 8 तारीख को ही चंद्रमा यहाँ पर शिफ्ट हो गए। और जैसे 8 तारीख में चंद्रमा शिफ्ट होते हैं, शनि के साथ में एक बहुत अच्छा रीडिफाइनिंग मोड बनता है और ये शनि चंद्रमा की दृष्टि भाग्य पर बढ़ती है जहां मंगल बैठे हुए हैं। तो मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग, ये उठा के मंगल को भी पावरफुल बना देते हैं, जो लाभ स्थान और चतुर्थ भाव का स्थान का लॉर्ड है। तो आपकी जन्मपत्री बड़ी स्ट्रॉन्ग मोड में, लाइबिलिटीज हैं, ऑब्स्टिकल हैं, एक्सपेंसेस हैं, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अगर चाहें तो उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही चंद्रमा आ जाते हैं मीन राशि के अंदर, तो गुरु और शनि का इनडायरेक्ट सपोर्ट इसको मिलता है। मंगल जो है चतुर्थेश होकर लाभेश होकर के आपको मदद कर रहे हैं, तो यहाँ चंद्रमा बड़े स्ट्रांग हो गए। अब यहाँ मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप पे जो स्ट्रेस था वो खत्म होकर अब कुछ रीस्टैब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है, नए सिरे से चीजें बन रही हैं, बेटर हो रही हैं और स्ट्रांग हो रही हैं। मीन राशि में एक सबसे बड़ा घटनाक्रम को, मीन राशि में चंद्रमा आया 8 तारीख को, 9 तारीख को मंगल यहाँ पे वर्गोत्तम की पोजीशन में आ जाते हैं, यानी मंगल यहाँ पर बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। नक्षत्र भी बहुत अच्छा है इसका। तो 4th हाउस पे दृष्टि हो गई, तो अब 4th हाउस पे जो दृष्टि हुई तो वो एसेट क्रिएट करा रहा है ना। एसेट में सब चीज आ गई, लैंड प्रॉपर्टी, व्हीकल हो गया, गोल्ड ज्वेलरी हो गई, शेयर्स हो गए, सो एंड सो ऑन, सब चीजें एसेट में काउंट होती हैं जो क्रिएट करवा रही है। ठीक है, इसके बाद में 12 तारीख को नहीं 10 तारीख को एक बड़ी अच्छी घटना ये दिख रही है कि चंद्रमा मीन राशि में है और मीन राशि से मेष के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इन दोनों ही स्थिति में चंद्रमा वर्गोत्तम में चले जाते हैं। तो 10 तारीख को सुबह 10:30 से लेकर रात को 9:30 बजे तक ये चंद्रमा की स्थिति वर्गोत्तम में रहती है, जो एक तरफ आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बेटर है, नए टाई अप्स के लिए जरूरत बेटर है, आपकी नई शुरुआतों के लिए बेटर है, एक तरह का मुहूर्त का सा टाइम है। तो आप कुछ भी बिजनेस में, कारोबार में, नौकरी में नई शुरुआत करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं तो वो अपन कर सकते हैं। अब हुआ ये कि चंद्रमा जो है वृषभ राशि में आ जाते हैं मेष के बाद में, और वृषभ राशि में चंद्रमा 12 तारीख को आ रहे हैं। तो चंद्रमा जैसे वृषभ राशि में आते हैं शुक्र के साथ में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के इस पूरी जन्मपत्री में, इस पूरे वीक में नए टाई अप्स हो रहे हैं, नए एसोसिएशन डेवलप हो रहे हैं, नौकरी को लेकर के, कामकाज को लेके फायदा हो रहा है, नए लोग संपर्क में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपके टाई अप से स्ट्रेंथन हो रहे हैं, कॉपरेशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है आपको। और चंद्र शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छे दूरंदेशी सोचने वाला कॉम्बिनेशन है। तो आप बड़े दूरंदेशी से अपने रिलेशनशिप को यूज कर रहे हैं। तो शुक्र यहाँ पर उच्च नवांश के भी हैं और दशमेश होकर के कहना चाहिए कि दशमेश और पंचमेश होकर योग कारक भी हो गए। तो उसका सप्तम भाव में बैठना, जो लोगों की शादी होने की तरफ जा रही है वो एस्टैब्लिश हो सकती है, नए टाई अप्स बिजनेस में हो गए, नई नौकरी के तौर तरीके, मतलब नई नौकरी में कुछ शुरुआतें होना, ये सब पॉसिबल हैं। और
अब है कि 13 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में वर्गोत्तम में भी आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है, जो शाम को 3:45 से आएगा, रात को 9:30 बजे तक। तो 13 तारीख को भी हम एक अच्छा टाइम है जब डिसीजन अच्छे ले सकते हैं। 13 तारीख को ही मंगल भी इसमें तुला राशि में आते हैं वर्गोत्तम में। ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मंगल की दृष्टि लग्न पर, चतुर्थ और पंचम भाव पे पड़ती है। ये मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है, जो आपके चार्ट को सोच विचार, प्रोफेशन, एफर्ट्स, प्रयास, आपकी रिकॉग्निशन, मान सम्मान, इन सबको लेके स्ट्रेंथन कर रही है, मजबूत कर रही है। लेकिन जैसे ही 13 तारीख को मंगल आते हैं तुला राशि में, शनि की और मंगल की दृष्टि थोड़ा सा आपको स्ट्रेस में डाल रही है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, बहुत स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद बहुत अच्छा वक्त है, आप इसका फायदा उठाइए, जितना मैक्सिमम आप फायदा उठा सकते हैं।